नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूँ एक्सेल पॉइंट पे। एक्सेल पॉइंट पे आज हम सीखने वाले हैं अपने होम फॉर्मूला टैब के कैलकुलेशन ग्रुप के बारे में। गाइस, इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट और फॉर्मूला टैब में आपको वॉच नाउ तक सिखा दिया है कि किस तरीके से ये फॉर्मूलाज वर्क करते हैं, ये फंक्शंस वर्क करते हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियोस को नहीं देखी हुई है, पहले वाली वीडियोस को, तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक का यूज़ करके उन सभी वीडियोस को आप देखें, जो कि हमने सीरीज चलाई हुई है बेसिक टू एडवांस एक्सेल में। तो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं कि कैलकुलेशन ऑप्शन जो है किस तरीके से वर्क करता है एक्सेल के अंदर। तो गाइज, ये जो कैलकुलेशन ऑप्शन है बेसिकली हमें कैलकुलेट करने का एक तरीका बताता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जब हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फ्रॉम द डेटा टेबल एंड मैनुअल। ठीक है। अब ऑटोमेटिक क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम जैसे चेंज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि अभी मैं ऑटोमेटिक पे रखता हूँ इसको। ठीक है, ऑटोमेटिक पे ऑलरेडी है। मान लीजिए कि मैं इसको लेता हूँ इक्वल टू सम सम मैं दोनों को सेलेक्ट करके और जो है एंटर कर देता हूँ। अब मेरे पास 264 आ गया है। ठीक है। अगर मैं इसको जो है अगर चेंजेस कर देता हूँ, मान लीजिए कि मैं ये 78 की जगह 100 कर देता हूँ, तो क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, 286 हो गया। अगर मैं इसको 1000 कर देता हूँ, तो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, ऑटोमेटिक हो गया है। ठीक है। अगर मैं इसको जो है मैनुअल कर देता हूँ ना, तो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे कितने भी चेंजेस कर लूँ ना, चाहे मैं इसको 1 पे ले आऊँ, अगर एंटर करूँ, तो भी इस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब मैंने इसको मैनुअल कर दिया है। अब यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर मैं जैसे कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ड्रैग ड्रॉप करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सेम फ़ॉर्मूला, सेम जो वैल्यू था, वो हमें शो हो रहा है। कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कोई भी लाइक डेटा पे वर्क नहीं हो रहा है। जो हमने एंटर किया था वही बिल्कुल सेम टू सेम पेस्ट हो गया है। ठीक है। तो यही कैलकुलेशन वर्क करता है। अगर हम उसको ऑटोमेटिक पे कर देते हैं, तो आप ऑटोमेटिक पे क्लिक करते ही आप देखिएगा सारा चेंजेस हो जाएगा। ठीक है। तो यही एक तरीका है कि हम इसको कैलकुलेशन को देख सकते हैं। मान लीजिए कभी कभार हमें मैनुअल करना होता तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। और ये फंक्शन जो है बेसिकली काफ़ी लोग जब बिगनर होते हैं उनको अगर पता नहीं होता है, उनके सीनियर्स, काफ़ी मेरे साथ भी काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि मैनुअल पे कर देने के बाद मैं कैलकुलेट करता हूँ, मैं उस सर को बोलता हूँ, सर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये गलत हो रहा है। इस तरीके से जो है हम उनको फंसा सकते थे कि हाँ, कैलकुलेशन क्यों हो रहा है, एक्सेल वर्क नहीं कर रहा है, इस तरीके से। तो अब फाइनली आपको इस चीज़ का पता चल गया होगा कि क्या होता है कि कैलकुलेशन ऑप्शन में जाकर के अगर हम मैनुअल कर देते हैं, तो मैनुअल में जाने के बाद जो है वो कैलकुलेशन, चाहे वो हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या कोई भी एक्सेल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट फॉर द डेटा टेबल, इसमें क्या होता है कि आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जब आप डेटा टेबल बना लेंगे, डेटा टेबल जैसे ही वो बन जाएगा ना, ठीक है, डेटा टेबल की मैंने वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से हम डेटा टेबल को जो है बना सकते हैं। ठीक है। तो आप उन वीडियोस को देखें, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो अभी मैं मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इक्वल टू सम का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लगा दिया है। ठीक है। सम के फॉर्मूला पर लगाने के बाद मैं करता हूँ, यहाँ पर जो है हम जाते हैं कैलकुलेशन पे। अब मैं मैनुअल पे करता हूँ। ठीक है। अभी मैनुअल पे मैं यहाँ पे करके इसको जो है ड्रैग कर देता हूँ। अभी क्या है, सारा मैनुअल है। ठीक है। कैलकुलेशन ऑप्शन के बगल में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है ना, एक रो होता है कैलकुलेट रो। ठीक है, कैलकुलेट नाउ। ठीक है। और ये होता है कैलकुलेट सीट। कैलकुलेट नाउ का मतलब क्या होता है कि ये जो कैलकुलेट नाउ पे अगर हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए कहीं पे भी किसी भी सीट के अंदर, हमारे वर्कबुक के किसी भी सीट के अंदर अगर कोई भी मैनुअल फॉर्मूला लगा होगा, ठीक है, अगर वहां पे रॉन्ग एंट्री होगी फॉर्मूला लगने के बावजूद भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है, बट वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू गलत आ रही है। अगर ऐसा कोई भी फॉर्मूला होगा जिसमें वैल्यू गलत होगी, उसको ये करेक्ट कर देगा। ठीक है। और वर्कशीट में क्या होता है, और यहाँ पे कैलकुलेट शीट में क्या होता है कि कैलकुलेट शीट में क्या होगा कि आपका जो फॉर्मूला है, जो भी आपने मैनुअल किया हुआ है, जो भी एक्चुअल में डेटा, जो नंबर्स होने चाहिए, जो रिजल्ट होना चाहिए, अगर वो एक्चुअल में नहीं होता है, तो हम शिफ्ट F9 से जो है हम उसको कैलकुलेट शीट कर सकते हैं। सिर्फ सीट के अंदर, सिर्फ इस सीट के अंदर ही हमारे जो चेंजेस होंगे, वो किसी और सीट के अंदर नहीं होंगे।
ठीक है, मतलब एक ही सीट में होगा, उसके अलावा जो भी सीट्स हैं उसके अंदर नहीं होगा। बट कैलकुलेट नाउ का ऑप्शन करेंगे तो पूरे वर्कबुक में होगा, जितनी भी सीट्स होंगी उसमें कैलकुलेशन होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने जो है कैलकुलेशन को किया हुआ मैनुअल ऑप्शन पे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कैलकुलेट शीट। ठीक है, कैलकुलेट शीट पे जाते ही ये सारे चेंजेस हो गए। अब मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूँगा तो नॉर्मल जो होता है वो चेंजेस होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो है ऑलरेडी इसको मैनुअल किया हुआ है। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास वो डेटा जो है शो हो जाएगा। हम इसको कर देते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक करने के बाद तो जो है कोई भी चेंजेस करेंगे हम उसमें, जो हमारे इजीली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको जो है ये कर लिया, एंटर कर दिया। ठीक है, अब हम कहीं भी चाहे एक के ऊपर भी हम करेंगे ना, ठीक है, एक की वैल्यू भी चेंज करेंगे तब भी वो हमें रिजल्ट ला करके देगा। ठीक है, और वो हमें शो होगा कि हाँ इतने चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब देखिए चेंजेस हो रहे हैं, बट इसी को अगर मैं ऑप्शन मैनुअल कर दूंगा तो मैनुअल पे जो है कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, किसी भी डेटा में चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, किसी भी डेटा में चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, और हम चाहें तो एक बार में इसके सारे चेंजेस को चेक करके हम इसको जो है कैलकुलेट शीट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी चेंजेस होगा सारा एक बार में हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ आपको कि कैलकुलेशन के अंदर तीन ऑप्शंस होते हैं, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट फ्रॉम द डेटा टेबल एंड मैनुअल। ठीक है, डेटा टेबल वाला जो है आप डेटा टेबल में देख सकते हैं, ये नॉर्मल यूज है अगर डेटा जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक नॉर्मल है अभी। ठीक है, ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट फ्रॉम द डेटा टेबल, दोनों अभी अगर हम नॉर्मल वर्क करते हैं तो कोई इशू नहीं है। बट अगर हम डेटा टेबल में चला जाएंगे तो हमें इस चीज़ का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे डेटा टेबल में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे वहाँ पे। तो लाइक अभी हम जो है ऑटोमेटिक पे ही यूज़ करेंगे, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कहीं भी हमारा डेटा स्टक ना हो, कोई भी रॉन्ग एंट्रीज ना हो। ठीक है, और ये जो हमारा शीट हो गया कैलकुलेट शीट एंड कैलकुलेट नाउ। तो यही ऑप्शन है, अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को जरूर जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन दबा दें। और भी अगर कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।